गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, आज का वीडियो फिर डिले हो गया। दोस्तों तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा रूटीन नहीं बन पा रहा, तो कोशिश करूँगा कल से डेली टाइम पे वीडियो बनाने की। तो आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई बुक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है। तो दोस्तों हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है फियर ऑफ गॉड। तो जो हमारे उस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं बॉब देवरा चंद्रन। कौन है? बॉब देवरा चंद्रन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की है। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है? तो वो शुरू किया हमारे मध्य प्रदेश ने, है ना। अब दोस्तों मध्य प्रदेश ने इसके साथ साथ कई सारी योजनाएं भी शुरू कर रखी है। पहले हम इसकी जो जन कल्याण संबल योजना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ये एक कई सारी योजनाओं का एक ग्रुप है। तो जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए 4,000 रुपये मिलेंगे। जब उसकी डिलीवरी टाइम पे उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कुछ मुआवजा मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे योजनाओं की बात करें तो कुछ योजना बहुत अच्छी अच्छी इसने शुरू की हैं कोविड-19 महामारी के बीच में। जैसे जीवन अमृत योजना। इसमें क्या होगा, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत करने के लिए, जहाँ पे कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है उसके लिए ये योजना शुरू की। इसमें एक त्रिकुट चूर्ण बनाया जाएगा, 3 चीज़ों से जो बनता है उनको वहाँ पे बांटा जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ ही एक जीवन शक्ति योजना होती है। उसमें क्या होता है, जो शहरी महिलाएं होती हैं वो मास्क बनाएंगी और उस मास्क को 11 रुपये उनको प्राइज़ मिलेगा, है ना, प्राइस सॉरी। और दोस्तों एक टॉप स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। और जो रेडी स्कूल शुरू करने वाला मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य है। इसके साथ साथ संकल्प योजना, जो क्या है, जो बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित है, वो भी हमारी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अब जियोग्राफिकली बात करें मध्य प्रदेश के पॉलिटिकली और जो, तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या होगी? इसकी राजधानी होगी भोपाल, है ना। भोपाल में भी हमारा पहला ई क्लिनिक खुला था। दोस्तों इसके साथ साथ भोपाल के मतलब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया। तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस है वो मनाया गया था हमारा 11 मई को। ठीक है दोस्तों। तो ये मनाया क्यों जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस? तो इस दिन हमारा क्या हुआ था, जो हमारा राजस्थान पोखरण में जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, है ना। तो उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। तो उस टाइम पे एक मिसाइल थी शक्ति फर्स्ट करके, तो उसका हमने मतलब वो किया था, परमाणु परीक्षण किया था। उस टाइम पे ये किया, किसने किया था वो? अब APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे मुख्य थे, और जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया दूसरा परीक्षण। तो हमारा पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण है वो हुआ था 1974 में, है ना। और उसका जो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो उस ऑपरेशन का नाम था हमारा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना, कई बार आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। दोस्तों 11 मई को तो हो गया हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एक हमारा होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। और ये मनाया क्यों जाता है कि ये CV रमन थे, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है ना। और दोस्तों CV रमन एक वैज्ञानिक थे और इनको 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। वो किस देश के हैं? वो हैं हमारे अफ़गानिस्तान के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री जिस देश का कोरोना से पीड़ित है तो उसके लिए इसका नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों देखो, बात करें हम अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की जो हमारी राजधानी है वो क्या है? वो काबुल होगी। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफ़गानी है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं अफ़गानिस्तान के वो हैं अशरफ गनी।
दोस्तों एक लाइन होती है, इंटरनेशनल लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, डूरंट लाइन। तो इस लाइन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1896 में। डेट याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं वो हैं हमारे डीपीएस नेगी। कौन बने हैं? डीपीएस नेगी। तो दोस्तों अगर हम श्रम व रोजगार मंत्रालय की बात करें तो इस टाइम पे हमारे ये मंत्री कौन है? श्रम व रोजगार मंत्री ये हैं संतोष गंगवार, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बरेली। ये बरेली से आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशन सागर किसने शुरू किया है? तो हाल ही में मिशन सागर अभियान लॉन्च किया है, किसने किया है? भारत ने। अब दोस्तों ये मिशन सागर है क्या, इसमें क्या होगा? तो दोस्तों ये मिशन सागर में क्या होता है? मिशन सागर में जो जो भारत है, जो पूर्वी हिंद महासागर देश हैं, कौन कौन से पूर्वी हिंद महासागर देश? मेरे साथ बोलिएगा, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और एक है कॉमोरोस, है ना। ये 5 देश हैं। तो इनके लिए जो दवाइयाँ और खाने की जो व्यवस्था है वो भारत करेगा, है ना। और इसके लिए इसने अपना एक पोत है INS केसरी हिंद महासागर में तैनात किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों जो बिलियनियर्स लिस्ट है 2020 की, कौन है इसमें? मुकेश अंबानी टॉप पर हैं, जो अरबपति होते हैं ना। तो जो इनकी कुल संपत्ति है वो है 36.8 करोड़। ये पहले स्थान पर है फ्रेंड्स, है ना। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एशिया के जो सबसे धनी व्यक्ति थे, इसमें ये पहले नंबर से हट के दूसरे नंबर पे आ गए। और पहले नंबर पे हमारे पहले नंबर पे जैक मा है, अलीबाबा के फाउंडर है ना, चाइना के। दोस्तों इनकी जो घाटा हुआ है कोविड-19 से, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इनको। एक्चुअली इनकी जो संपत्ति थी पिछले साल की तुलना में इस साल 13.6 अरब डॉलर कम हुई है फ्रेंड्स, है ना। और इनकी कितनी इस टाइम पे? 36.8 अरब डॉलर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कारखाने में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी है? किसने कर दी है? वो मध्य प्रदेश ने, है ना। तो इसने क्या किया? 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान होंगे हमारे, और जो यहाँ पे गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय मिर्च महोत्सव हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो भी हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो तानसेन सम्मान है वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में FIH, है ना, हाल ही में FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। अब ये FIH है क्या? तो ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1925 को। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इस एक दो चीज़ें इसके बारे में और याद कर लेते हैं। एक है विवेक सागर प्रसाद हैं, भारतीय मूल के। तो उन्होंने को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार प्लेयर अवार्ड से पुरुष वर्ग में इस साल के लिए चुना है। और एक है लाई रेमिसियामी, तो इनके लिए वुमेन राइजिंग स्टार हॉकी प्लेयर इस बार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाम याद रखिएगा। पुरुष में विवेक सागर प्रसाद और महिला में लाई रेमिसियामी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है? दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है वो बना है हमारा सैमसंग, है ना। तो सैमसंग दूसरा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे हमारा एप्पल है। तो दोस्तों जो एप्पल ने कितनी यूनिट सेल की हैं? एप्पल ने 76 लाख यूनिट स्मार्ट वॉच की सेल की हैं। और जो हमारी सैमसंग है इसने की हैं 19 लाख। कितनी की है इसने? 19 लाख। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों समझौता किया गया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, है ना। अब आर्ट ऑफ लिविंग की हम लोग बात करें तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी इसके संस्थापक हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारा बेंगलोर में। दोस्तों अगर हम ये ट्राइफेड की बात करें तो है क्या? तो ये है ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोबारा फुल फॉर्म देख लीजिए ट्राइफेड की, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका ये जो ट्राइबल एंटरप्राइजेस का इसका मतलब क्या होगा, किस लिए किया गया है समझौता? तो इसका जो उद्देश्य है, जो जनजातियों के जो उपकरण है ना, उसको इसके तहत बेचा जाता है। तो जनजातियों के जो उपकरण वगैरह होते हैं उनको इसके तहत, इस पहल के तहत बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया था वीडियो में। हाल ही में पेटा, सॉरी पूरा नहीं लिखा गया है, हाल ही में पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला है? तो जो हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है वो मिला है नवीन पटनायक को। ये कौन है? ये उड़ीसा के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों मिला है? क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कोविड-19 की महामारी चल रही है और इसके बीच में इंसानों के लिए खाना तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो जो उड़ीसा है तो मतलब इंसानों तो मतलब बहुत है, इन्होंने जानवरों के लिए भी अलग से फंड बनाकर उनके लिए खाना मतलब प्रोवाइड करने के लिए अलग से फंड बनाया, उनके लिए कैश जारी किया, है ना दोस्तों। तो बहुत अच्छी एक पहल की थी, इसके लिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। दोस्तों अगर हम पेटा की बात करें तो पेटा की फुल फॉर्म होगी पीपल फॉर द एथिकल, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है पेटा का? पेटा का मुख्यालय हमारा अमेरिका, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में रविशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, तो वो कौन थे, है ना। तो वो थे हमारे इतिहासकार। कौन थे? इतिहासकार थे वो। तो दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, हरिशंकर वासुदेवन का, है ना। इनको जाना किस लिए जाता है? तो दोस्तों ये इंडियन रशियन, है ना, रिलेशन पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वो बहुत अच्छी इनको जानकारी थी जो भारत और रूस के संबंध हैं उसको लेकर, तो इसलिए इनको जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ ही कुछ और निधन हो गया, उनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। राव गिब्स का हाल ही में निधन हुआ है। किसका? राव गिब्स। तो वो कौन थे? वो थे डायरेक्टर, और उन्होंने एक मूवी बनाई थी टॉय स्टोरी, है ना, टॉय स्टोरी 2 करके एक मूवी बनाई थी उन्होंने। और एक निसार अहमद साहब थे, ये कन्नड़ के कवि थे, इनका भी निधन हो गया। इनको 2008 में पद्मश्री मिला था। और एक और थे हमारे A.K. त्रिपाठी जी, ये थे लोकपाल के, ये न्यायिक सदस्य रह चुके थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सॉरी दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लें तो लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने शुरू की है? तो दोस्तों आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो शुरू की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसने शुरू की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।